हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। हिंदी में जिसे पद विचलन विधि भी कहते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड बेस है हमारे कॉमन फैक्टर विड्रा करने के ऊपर। कॉमन फैक्टर जैसे आपने मैथ में पहले भी स्टडी किया होगा। जैसे अगर आपको ये संख्या दी जाती है 7 + 14 + 21, आपको इनको ऐड करना है। अब आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन मात्र से पता चल रहा है कि इसमें कॉमन फैक्टर जो हम विड्रॉ कर सकते हैं 7 निकाल सकते हैं कॉमन फैक्टर के रूप में। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 + 2 + 3 + 2 + 1। हमारा एडिशन कितना इजी हो गया। यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6। 6 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ गया 42। और अगर हम वैसे भी इसको बिना कॉमन फैक्टर निकाले अगर ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 42। तो हमारी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम कॉमन फैक्टर विड्रा कर लेते हैं। अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर हो हमारी जो भी हमें संख्याएं दी गई है उनमें। तो इसी पे बेस्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। कैसे एक सम करके देख लेते हैं हम। उसी में आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, आप बस कंसेप्ट को समझो। तो अनसोल्व क्वेश्चन में तो इस पर बेस कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, हमें सोल्व क्वेश्चन में दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो आप। हमें दे रखी है वेरिएबल की वैल्यू 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42 and 42 to 49। ये हमें दे रखी है वैल्यू वेरिएबल की। अब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 19 है 19, 25, 36, 72, 51, 43 एंड 28। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें इन वैल्यू से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हुए। तो अब तक हमने शॉर्टकट मेथड में स्टडी किया था कि ये हमारी कंटिन्यूअस सीरीज़ है, इसमें डेफिनेट वैल्यू है नहीं x की। तो इसीलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं मिड वैल्यू, क्योंकि फिर हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो मिड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हमारी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5। 0 + 7, 7 हो गए, 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5। 7 + 14 21, 21 को 2 से डिवाइड करोगे 10.5। नेक्स्ट का 17.5, नेक्स्ट का 24.5, नेक्स्ट का आपका आएगा 31.5, नेक्स्ट का आएगा आपका 38.5 और लास्ट का आपका होगा 45.5। ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। अब शॉर्टकट मेथड में तो हमने क्या किया FM मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में हम क्या लेते थे अज्यूम मीन लेते थे। डायरेक्ट मेथड में हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था। शॉर्टकट मेथड में हमें पहले क्या लेना है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मिड में हमारे यही है तो हम अज्यूम मीन इसको ले लेते हैं। अज्यूम मीन लेने के बाद हम क्या करते थे डेविएशन ज्ञात करते थे। डेविएशन मीन्स dx ज्ञात करते थे। वो कैसे ज्ञात किया जाएगा m-a, कंटिन्यूअस सीरीज में m-a, अदरवाइज x-a। तो यहाँ पर अब हमें m में से a लेस करना है। m हमारा 3.5 है, 3.5 में से 24.5 हमें लेस करना है। 3.5 - 24.5 आंसर हमारा क्या आ जाएगा -21। सेम इसी तरीके से हम करते चलेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ 0, यहाँ फिर 7, ये माइनस के हैं ये प्लस का है, यहाँ पे 14 और यहाँ 21। ये हमारा आ गई dx की वैल्यू।
अब हमें क्या करना था, एफ डी एक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी थी। अगर हम शॉर्टकट मेथड को ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमें करना है स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड अगर हम यूज़ करते, देखो 19 और 21 की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती तो हमें थोड़ा टाइम लगता मैनुअली करने में। हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसमें डायरेक्टली हमें लग रहा है कि कोई कॉमन फैक्टर हम विड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा? 7। तो अगर हम 7 कॉमन फैक्टर आई से, जिसे हम डिनोट करेंगे, अगर इसमें से विड्रॉ कर लें तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी। अगर हम इसमें से 7 विड्रॉ कर लें, जैसे कॉमन फैक्टर आप पहले निकालते थे मैथ में, तो इसको क्या करोगे, इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करोगे। ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, 0, 1, 2 एंड 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या किया है, dx को किससे डिवाइड किया है, i से डिवाइड किया है। अब इसे आप नोट करोगे dx डैश से। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कॉमन फैक्टर निकालने के बाद की। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है f और dx डैश की। तो f और dx डैश की आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, f dx डैश। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा 19 इंटू 3 माइनस के 57, 25 इंटू 2 माइनस के 50, माइनस 1 इंटू 36 माइनस 36, 0 इंटू 72 0, 51 इंटू 1 51, और 43 इंटू 2 86, एंड 28 इंटू 3 84। देखो मल्टीप्लाई करना हमारा लिए कितना इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल निकालेंगे। टोटल करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50 50 100 प्लस 130 और 143, माइनस के आपके आगे 143, प्लस के आपके कितना आए, इनका टोटल अगर आप करोगे तो 8 और 8 160 170 221, प्लस के 221 है, माइनस के 143 है। अगर आप इसमें से लेस करोगे तो ये आपका क्या रह जाएगा, 8 और 7 78। आपका आंसर आ गया 78। समीशन ऑफ एफ डी एक्स है डैश, इसकी वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई। अब देखो शॉर्टकट का मेथड हमारा क्या था, शॉर्टकट जो हम मेथड यूज़ करते थे अब तक जो करते आए हम, एक्स बार इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय एन, या फिर सिग्मा एफ और ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय एन इंटू सिग्मा एफ। ये ध्यान रखना है, हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एज्यूम मीन हमने यूज़ किया है। अगर हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे होते तो हमने एज्यूम मीन यूज़ नहीं किया है। तो ये मेथड था आपका किसमें, शॉर्टकट मेथड में। अब आपने किया क्या है, इसकी जो dx था इसको आपने i से डिवाइड कर दिया था, इसको बना दिया था आपने dx डैश। तो पहले आपने एक कॉमन फैक्टर निकाला, बाद में आपको उसे मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो आप अब उसे क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो सबसे लास्ट में कॉमन फैक्टर जिसे हम i से डिनोट कर रहे हैं। तो अब फॉर्मूले में सिर्फ ये ऐड हुआ है आपके इनटू में i, यहाँ से आपने i से डिवाइड कर दिया था तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना होगा फॉर्मूले के लास्ट में। तो बात तो वही की है ना मैंने, कि जैसे आप इस वैल्यू को 7 प्लस 14 प्लस 21 को यहाँ तो डायरेक्टली आप जोड़ दो, या इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल के 1 प्लस 2 प्लस 3 इनको टोटल करो और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बात तो वही है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही किया गया, पहले हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, अब कॉमन फैक्टर से दोबारा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से इसमें वैल्यू पुट करो। अब ए हमारा कितना था, ए की वैल्यू थी 24.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश हमारा कितना आया 78 डिवाइड बाय एन और सिग्मा एफ। एन या सिग्मा एफ हमने कैलकुलेट नहीं किया था, कैलकुलेट कर लो। 25 इनको ऐड करो, पहले ये हो गया 108 और 159 160 202 और 230 255 प्लस 9
265 और 275 न सॉरी 274 आएगा, 274, क्योंकि 9 और 5 14 होते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 274। सिग्मा एफ या एन आपका आया 274। तो 274 से आपको डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई आपने कॉमन फैक्टर क्या लिया था, यहाँ पे i इज इक्वल टू आपका क्या था, 7 था। आपने इन संख्याओं को 7 से डिवाइड किया था, तो लास्ट में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको सोल्व कर लो आप। सोल्व करने पर हमारा आंसर कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करोगे तो ये आएगा मेथड के थ्रू, तो आंसर जो भी आएगा वो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करना है। स्टेप डेविएशन मेथड में एक और स्टेप हमारा बड़ा है, जिसमें हम dx डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, i से डिवाइड करके। ठीक है, तो एक बार हमने कॉमन फैक्टर निकाला, फिर लास्ट में फॉर्मूले में हमने वो मल्टीप्लाई में रख दिया। तो ये है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके बाद अर्थमेटिक मीन है आपका इंक्लूसिव सीरीज। हमने 2 टाइप्स की सीरीज डिस्कस की थी कंटिन्यूस सीरीज में। अब अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज में इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, तो उसमें आप अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करोगे। इंक्लूसिव सीरीज पता ही आपको कौन सी होती है। जैसे अब हम अनसोल्ड एग्जांपल देख लेते हैं, अनसोल्ड क्वेश्चन। अनसोल्ड क्वेश्चन देखो आप, 6 क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको दे रखा है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटाबेसेस। हमें पर डे की दे रखी है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89। ये आपको x की वैल्यू दे रखी है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 4, 8, 12, 4 and 2। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको ये कहा गया है कि आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए। अब इस बुक में आपको ये नहीं कहा गया कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। जो आपको सूटेबल और ईजी लगे वो मेथड आप चूज़ कर सकते हो। चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, चाहे स्टेप डेविएशन यूज़ करो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करो, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये जो सीरीज़ हमें दे रखी है, ये कौन सी सीरीज़ है, इंक्लूसिव सीरीज़ दे रखी है हमें, एक्सक्लूसिव सीरीज़ नहीं है, क्योंकि इसके जो क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से मैच नहीं करती। उसके बीच में क्या है, गैप है। अब अगर हम इसको एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में कन्वर्ट करें, अगर इस सीरीज़ को एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है हमारी। अब हमें कन्वर्ट करके इसे बनाना है एक्सक्लूसिव। अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने का मेथड एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था। जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है और उससे नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है, उन दोनों के बीच का गैप आप ज्ञात करो। बीच का गैप आपका कितना आया, 1 आया। 1 को आपने डिवाइड करना है 2 से, 0.5 आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर को आप लोअर लिमिट में से तो क्या कर दो, लेस कर दो, और अपर लिमिट में क्या कर दो, ऐड कर दो। अब लोअर लिमिट में से लेस करते हो तो आपका कितना आएगा, 40 में से 0.5 आप लेस करोगे तो 39.5, और नेक्स्ट का आ जाएगा, इसमें आपको ऐड करना है 49.5। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास की लिमिट में आपको क्या करना है, सेम लेस करना है इसमें से, लोअर लिमिट में से, और अपर लिमिट में ऐड करना है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 49.5 प्लस, नहीं सॉरी 49.5 टू 59.5, यहाँ पे आपको प्लस करना है। तो इस तरीके से आपकी इंक्लूसिव सीरीज़ को आप एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन हम कंटिन्यूस सीरीज़ का कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ हो, हमें क्या निकालना होगा, मिड वैल्यू निकालनी होगी। अब आप इनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करो। 40 + 49 डिवाइड बाई 2, 40 + 49 कितने हो गए, 89। 89 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 44.5। ये आंसर आ गया आपका। अब एक्सक्लूसिव सीरीज जो आपने
के बनाए थे उसमें आप निकाल लो मिड वैल्यू 39.5 प्लस आप करो 49.5, इसको डिवाइड करो आप 2 से, टोटल करोगे आप कितना आ जाएगा, सेम आएगा 49। 39.5 प्लस 49.5 अगर आप इसे बनाते हो तो ये 40 बन गया, 40 प्लस 49 89 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये सेम आंसर आएगा 44.5। तो हमें मिड वैल्यू से मतलब होता है, इसीलिए अर्थमेटिक मीन के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे आपकी इंक्लूसिव सीरीज हो चाहे आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज हो। लेकिन जब हम मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे तो इसे ज़रूर कन्वर्ट करेंगे हम। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो एक्सक्लूसिव सीरीज में हमें कन्वर्ट करना ही होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अर्थमेटिक मीन डिस्कस कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन में आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों की मिड वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो बस यही था इसमें बताने वाली बात। अब उसके बाद मीन निकालने का फॉर्मूला आपका सेम वही है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अबोव सीरीज और लेस सीरीज वाला, मोर देन और लेस देन वाला। अगर आपके सामने कोई सीरीज दे दी जाती है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है कंप्यूट मीन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें ये टेबल दे रखी है, इससे हमें मीन मार्क्स निकालने हैं। हमें दे रखा है मार्क्स सिक्योर्ड, स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स सिक्योर किए गए हैं वो। अब हमें दे रखा है मोर देन 0। सबसे पहले हम मोर देन वाली कर रहे हैं, उसके बाद हम लेस देन वाली भी कर लेंगे। मोर देन 0, उसके बाद मोर देन 10, सेम एज इट इज मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, more than 50 and more than 60, more than 70। यहाँ तक आपको दे रखी है। अब आपको दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह लें वो आपको दे रखी है। यहाँ पे दे रखी है आपको 100, 91, 74, नेक्स्ट के सामने आपको दे रखी है 50, उसके बाद आपको दे रखी है 34, फिर है 20 और नेक्स्ट है 8 और फिर है 0। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब आपको क्या कहा गया है कि आप कैलकुलेट कीजिए अर्थमेटिक मीन। अब ये सीरीज़ आपके लिए नई है। अगर आपके सामने कंटिन्यूस सीरीज़ होती तो आप डायरेक्टली मीन कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूस सीरीज़ से कैसे मीन हमें कैलकुलेट करना है, तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसे क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें कंटिन्यूस सीरीज़ में। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस कंसेप्ट को आपको समझना होगा कि इसमें किस तरीके से आपको डेटा दिया गया है। एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। ये जो आपको दे रखी है ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप अगर कॉमन सेंस यूज़ करते हो तो भी आप अनुमान लगा सकते हो कि मोर देन 0 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो 0 से ज़्यादा तो सभी के आए होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उस क्लास की जिसकी ये बात कर रहा है उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, n इज इक्वल टू क्या था, 100 था, या सिग्मा f इज इक्वल टू 100 था। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो 0 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं। तो हमें पता चल गया कि जब हम x को कंटिन्यूस सीरीज़ में लिखेंगे, क्लासेज में लिखेंगे, तो हमें पता चल गया कि हमारी लोअर लिमिट क्या है, 0 है। उसके बाद यहाँ से देखो आप मोर देन 10। अब हमें दे रखा है कि 10 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। ऐसे स्टूडेंट की संख्या जिन्होंने 10 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए वो है 91। तो जिनके 10 से ज़्यादा हैं वो 91 है, जिनके 0 से ज़्यादा है वो 100 हैं। तो इसका मतलब क्या निकला
कि 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हमें यहाँ से अब 10 हमें ये दे रखा है कि मोर देन 10, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारी क्लास की जो अपर लिमिट है वो क्या होने वाली है, 0 to 10 होने वाली है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी विड्रॉ करनी है। 0 से ज़्यादा वाले 100 हैं और 10 से ज़्यादा वाले 91 हैं, तो बाकी जो 9 थे उनके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक थे, 0 से 10 के बीच में। यही मतलब निकलता है अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें कि 0 मार्क्स से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स तो हमारे पास हैं 100, जिन्होंने 0 से ज़्यादा स्कोर किया वो 100 है, जिन्होंने 10 से ज़्यादा किया वो 91 है। तो 0 से 10 के बीच में कितने रह गए, 9 रह गए, तभी तो 91 रहा हमारा। तो हमने क्या किया, हमारी जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है उसमें से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने लेस की, अब आंसर हमारा आया 9, तो ये हमारे फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी बन गई। अब सेम इसी तरीके से 10 to 20, अब हमें पता है कि 10 से ज़्यादा मार्क्स वाले 91 थे, 20 से ज़्यादा वाले 74 हैं, तो 10 से 20 के बीच में कितने होंगे, अब 91 माइनस 74, 91 में से 74 चले गए, कितने रह गए हमारे 15 और 17 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में हैं, क्योंकि 10 से ज़्यादा वाले 91 हैं, 20 से ज़्यादा वाले 74 हैं, तो 10 से 20 के बीच वाले इन दोनों को अगर हम लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हमने 91 में से 74 लेस किए। अब सेम इसी तरीके से 20 to 30, अब हमें पता है 20 से मोर देन मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स कितने थे, 74 थे, और 30 से मोर देन मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स कितने, 50 हैं। तो इन दोनों के बीच में इन दोनों को आप माइनस कर दो, ये आपका कितना आ गया 24। तो इस तरीके से आपने मोर देन वाले सीरीज को कन्वर्ट कर देना है कंटिन्यूअस सीरीज में। सिंपल हमारी जो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें आप कन्वर्ट कर लोगे। सेम इसी तरीके से आप प्रोसेस आगे बढ़ाओगे। हमें पता है कि 30 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितने थे, 50 थी। 40 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 34 है, तो 30 से 40 के बीच वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए, इसमें से हम लेस कर देंगे, आ जाएगा 16। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे 40 to 50। अब हमें पता है कि 40 से वो मार्क्स करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 34 हैं, और 50 से वो मार्क्स प्राप्त करने वाले 20 हैं। तो 40 to 50 के बीच में कितने होंगे, 34 माइनस 20 14। अब 50 to 60 सेम इसी तरीके से, अब वो कितने होंगे, 50 से वो मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 है। 20 में से अगर हम 8 लेस कर दें कितने आ गए, 12। अब हमें पता है 60 to 70 हमें निकालना है, 60 to 70 हमें निकालना है। हमें ये दे रखा है कि 60 to अबोव मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 हैं। 60 से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हमारे पास 8 है, 8 हमें दे रखी है। और हमें ये दे रखा है कि 70 से अबोव मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या नील है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि 70 से ऊपर तो किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ही नहीं, तो 60 to 70 के बीच ही है। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स, 8 में से अगर हम 0 लेस करेंगे 8 ही आएगा। अब उसके बाद अगर हमें ये निकालना हो 70 to 80, तो हमें ये दे रखा है कि 70 के ऊपर मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या नील है, तो 70 to 80 भी हमारा नील आएगा। तो ये रखने की हमें आवश्यकता नहीं रहती, हम यहीं तक रखेंगे। लास्ट की जो हमारी लिमिट आ जाती है, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, लास्ट पर हम ख़त्म कर रहे हैं। तो अब ये हमारी बन गई कंटिन्यूअस सीरीज। अब इससे आप मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो आगे का पोर्शन हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास हमारी फिर लेंथी हो जाएगी। अब एक बार जल्दी से हम लेस देन वाली सीरीज़ को और कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। एक सीरीज़ हम अब लेस देन वाली सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें अनसोल्व क्वेश्चन आपका दिया गया है 7, इसमें आपको मीन निकालना है। इसमें आपको सेम ऐसे ही दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन
मार्क्स ऑब्टेन में आपको दे रखा है लेस देन फ्रॉम 10, लेस देन फ्रॉम 10 ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जिनके मार्क्स 10 से कम है, वो कितने दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके सामने आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 4। सेम इसी वे में लेस देन 20 वो आपको दे रखा है 12। सेम इसी वे में लेस देन 30 वो आपको दे रखा है 22। सेम इसी तरीके से लेस देन 40 आपको दे रखा है। लेस देन 40 में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 35। उसके बाद लेस देन 50 ये फ्रीक्वेंसी आपकी 45 और लेस देन 60 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 50। तो ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है। अब आपको कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन। किसी भी मेथड से करो, आपकी मर्जी है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस सीरीज़ को कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हमें कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये लेस देन वाली फॉर्म में हमें दी गई है। तो ये भी जो फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें स्टार्टिंग लेस देन से हुई है, तो कंसेप्ट को आपने समझना है। लेस देन फ्रॉम 10 मार्क्स सिक्योर, लेस देन फ्रॉम 10 ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 से भी कम हैं, वो कितने हैं, 4 है। अब हमें सबसे पहली हमारी जो एक्स की क्लासेस हम डिसाइड करने जा रहे हैं, वो पहली लिमिट हमें डिसाइड करनी होगी कि 10 से कम है। तो 10 तो हमारी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट होने वाली है, 10 से कम। तो इससे कम वाले एक क्लास में आएंगे। तो जो हमारी लोअर लिमिट है वो कितने होने वाले, 0, अपर लिमिट 10। 0 to 10 कितने हैं, सेम एज इट इज़, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, लेस देन फ्रॉम 10। 10 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हमें दे रखे 4। तो 0 से 10 के बीच मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। अब आपको नेक्स्ट में कहा गया लेस देन फ्रॉम 20। 20 से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 12 हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लास हम लिखेंगे 10 to 20। अब 10 to 20 जब हम लिख रहे हैं तो हमें दे रखा है कि 20 से कम मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स 12 है। तो इसमें तो वो स्टूडेंट्स भी आ गए जिनके 10 से कम थे, तो ये इसमें इंक्लूड है इस 12 में। तो हमें क्या करना है, इस 12 में से ये लेस कर देनी है। तो ये हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। 12 में से अगर हम 4 लेस करेंगे तो 8 आ गया। अब सेम इसी तरीके से आपको दे रखा है लेस देन 30। 30 से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं 22। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी 20 से 30 के बीच बनेगी। अब 20 से 30 के बीच मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हमें चाहिए। हमें दे रखा है कि 30 से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 22 हैं। अब 30 से कम में तो ये दोनों इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 20 से 30 के बीच की निकालनी है। तो आप क्या करो, ये वाली लेस कर दो। जिनके 20 से कम है वो अगर आप लेस कर दोगे, 22 में से अगर 12 आप लेस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट आप 30 to 40 रखोगे। सेम इसी तरीके से आपको क्या दे रखा है, लेस देन फ्रॉम 40 मार्क्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 से कम है वो हैं 35। और 40 से कम में तो ये सारे ही आ गए जिनके मार्क्स 10 से भी कम है, जिनके 20 से भी कम है। तो हमें कौन से चाहिए, जिनके 30 से 40 के बीच में हो। तो ये वाले अगर हम इसमें से लेस कर देंगे, 22 अगर इसमें से लेस करेंगे 35 में से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 35 माइनस 22 अगर हम करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 13। तो ये आपने आंसर यहाँ पे लिख देना है। अब सेम इसी वे में 40 to 50 इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। 45 में से 35 लेस करेंगे 10, और सेम इसी तरीके से 50 to 60, 50 में से 45 लेस करेंगे 5 आ जाएंगे। अब लास्ट की जो हमें लिमिट दे रखी थी वो इंक्लूड हो गई, स्टार्टिंग वाली भी इंक्लूड होगी। तो ये हमारी सीरीज़ कन्वर्ट हो गई किसमें, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़ में। अब आगे आप मेथड इम्प्लीमेंट करके जो भी आपको
अप्लाई करना हो, चाहे आपको डायरेक्ट, चाहे शॉर्टकट, चाहे स्टेप डिवीज़न, वो अप्लाई करके आप मीन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो इस तरीके से डिफरेंट सीरीज़ में और डिफरेंट मेथड के थ्रू आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थी हमारे मीन पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है, ये नहीं है कि आप सभी सिर्फ अनसोल्ड पे बेस्ड रहोगे, आपको सोल्ड भी करने हैं, क्योंकि सोल्ड में आपको वैरायटी ज़्यादा दे रखी है, मार्क्स जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस, उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा दे रखी है। अनसोल्ड में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको पहले ये नहीं बताया गया कि ये किस पे बेस है, तो आप अनसोल्ड क्वेश्चन भी ज़रूर करें।